हेलो रवि। आवाज आ रही? आ रही है सर आवाज। फैजुल, रवि साउंड ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। जी सर। फैजुल बोलो। जी सर। कहाँ हो, नारायणी में कि यहीं? नारायणी में है सर। चलो ठीक है। चलाते हो जावा? जी चलाते हैं आज तो कनेक्ट हुए हो, तुम क्या चलाते होगे? सर। वो 18 11 था, वो वीवो 18 11 हाँ। वही था। अच्छा, तो यूट्यूब में भी देख लिया करो ना, अपलोड रहता है। जी सर। सर एक बार पाथ को बता देना, कैसे पाथ देना है। मेरा वो कंपाइल ही नहीं हो रहा था। हाँ, तो कंपाइल क्या है, लैपटॉप की डेस्कटॉप? लैपटॉप में। लैपटॉप में पाथ पाथ नहीं सेट किया सर? पाथ सर दिया था, पता नहीं आ नहीं रहा है। अच्छा चलो ठीक है, बता देंगे एक बार, ठीक है। और या जी तो सर। फिर वीडियो में दिखा देना ना किसी दिन, यदि दिक्कत हो। जी सर। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है तो बता देंगे, तो सॉल्व कर लेना। वीडियो कॉलिंग में सर। हाँ, यहीं जी पे सर। वीडियो ऑन कर लेना, लैपटॉप दिखा देना। अभी ओपन है क्या? जी सर। हाँ? नहीं सर। नहीं है ना, तो किसी दिन इसी टाइम पे ओपन कर लेना, क्लास टाइम पे दिखा देना। ठीक। जी सर। जी हाँ सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। म्यूट कर लो माइक। तो एक बार हम पाथ तुमको बता देंगे, तो ट्राई कर लेना। परमानेंट पाथ मैं पहले बता देता हूँ। जी सर। ओके। पाथ को सेट करने के लिए देखिए बहुत सिंपल सा है। आप सीधे जाना दिस पीसी पे, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज ओपन करना। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पे आप जाएंगे। फिर मिलेगा एनवायरमेंट वेरिएबल, ये विंडो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे यदि पाथ सेट होगा तो आपको अपने आप दिखाई देगा सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके 12, जो भी वर्जन आपके पास होगा, और बिन तक का पाथ सेट करना है। ये हमारे यहाँ सेट है। यदि नया पाथ सेट करना है तो आप न्यू पे क्लिक करना, और ऊपर वाले में पाथ ही लिखना है, दूसरा कुछ नहीं लिखना है। पाथ लिखेंगे और इस पाथ को कॉपी कर देना है, यानी कि अपना सी ड्राइव में जा करके, जैसा कि बताया हमने, सी ड्राइव पे जाना है। फिर उसके अंदर प्रोग्राम फाइल, फिर उसके अंदर आपको जावा मिलेगा, फिर जेडीके, और फिर बिन, यहाँ तक का ये पाथ कॉपी कर लेना। ये इसको कॉपी करके और वहां पे रख देना, ऊपर वाले वेरिएबल नेम में पाथ, वेरिएबल वैल्यू में ये, और यहाँ से ओके कर देना। बस पाथ सेट हो जाएगा। जिन लोगों से भी नहीं बनता, ये परमानेंट पाथ सेट करने का तरीका है, आप उसको सेट कर सकते हैं और दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जो इस समय पढ़ रहे थे जावा में, इस समय हमने आपको बताया हुआ था, एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर बताया हुआ था, और क्लास भी हमारी हो गई थी। और कंस्ट्रक्टर के अलावा मैंने आपको बता दिया था, हाँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में कल बताया था। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना बताया था। 3 तरीके से कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। कल के वीडियो में हमने देखा था बाई कंस्ट्रक्टर के माध्यम से कॉपी करना। आज एक मेथड और बताता हूँ कॉपी करने का। कल हमने
जो परसों क्लास हुई थी एक्चुअल में, उसमें हमने ये वाला प्रोग्राम समझा था कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे S1 की कॉपी की गई थी, S1 यहाँ से पास किया गया था और यहाँ N में उसकी कॉपी की गई थी S में, और S के माध्यम से वैल्यू को इनिशियलाइज किया गया था। तो इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका कॉपी वैल्यू विदाउट कंस्ट्रक्टर, बिना कंस्ट्रक्टर के भी हम कॉपी कर सकते हैं। कैसे? हम दोनों ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे लिए हैं और दोनों ऑब्जेक्ट को लेने के बाद ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, S1 की वैल्यू S2 में कॉपी हो जाए और S1 के नेम भी इसमें कॉपी हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं आइए पहले प्रोग्राम दिखा देता हूँ जो कल सीखा था हमने पहले। कल जो हमने प्रोग्राम देखा था ये देखा हुआ था कि यहाँ पे मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर बना हुआ था स्टूडेंट नाम का, और ये एक क्या कंस्ट्रक्टर था, वैल्यू इनिशियलाइज करने का। दूसरा ये कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया हुआ था S नाम से। अब यहाँ पे जब हम इसकी कॉलिंग कर रहे थे तो S1 से हमने वैल्यू भेजा था और S2 वाले में क्या किया था, S2 कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर पास किया था S1 कंस्ट्रक्टर, S1 की कॉपी हुई थी S में और S के माध्यम से इसकी वैल्यू S.id स्टोर हो गया था, आईडी में, नेम में। इस तरीके से वैल्यू हमारी क्या हो गई थी, स्टोर हो गई थी। तो ये हमने प्रीवियस में देखा था। अब इसको हम विदाउट कंस्ट्रक्टर के भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यदि मैं इसको ना भी यूज करूं इस कंस्ट्रक्टर को, तो भी वैल्यू मैं क्या कर सकता हूं, इनिशियलाइज कर सकता हूं। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ मुझे बनाना पड़ेगा और उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग मैं इस वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। मैं इसी में चेंज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया है, इसमें कोई वर्किंग नहीं है और बाकी प्रोसेस सेम रहेगी। यहाँ पे S1 और S2 जो हमने लिया है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट हमने इसको लिया। अब यहाँ पे हमको इनिशियलाइज करना है S2 में, तो डायरेक्ट मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर सकता हूँ। यहाँ पे S2 में मुझे वैल्यू इनिशियलाइज करना है, S2 डॉट ID इक्वल S1 डॉट ID, यानी कि S1 की जो ID है S2 में भी हो जाए और S2 डॉट नेम इक्वल S1 डॉट नेम। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से, और S1 को प्रिंट किया, S2 को प्रिंट किया। देखिए अब प्रोग्राम में क्या चेंजेस हुआ रन करके। ये देखिए दोनों की सेम वैल्यू, वही ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रिपीट हो गया। S1 में हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया 1 और नेम उमाकांत, वही ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया S2 में भी। हमने S1 से डॉट डिस्प्ले किया तो हमको मिला 1 उमाकांत, और S2 से डॉट करके डिस्प्ले किया तो भी हमको मिला 1 और उमाकांत, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉपी किया है स्टूडेंट। तो देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इसमें जैसा आप चाहें वैसे इसको कॉपी कर सकते हैं, उसमें नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, तो हमने कल ये प्रोसेस यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के माध्यम से किया था, यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाकर किया था। आज कंस्ट्रक्टर को हटा करके हमने यहाँ पे प्रोसेस किया है। अब मान लीजिए इस कंस्ट्रक्टर को आप हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, जो मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था, तब देखिए आपके साथ क्या होगा, ये प्रॉब्लम।
क्योंकि ये टू जो आपका बना हुआ है ये कॉल नहीं करेगा। कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट फिक्स क्लास स्टूडेंट का नॉट बी अप्लाइड द ब्लैंक कंस्ट्रक्टर आपका कॉल नहीं करेगा, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो आपका बना है। तो यहाँ पे पैरामीटर तो आपने पास किया, ये कंस्ट्रक्टर तो आपका कॉल करेगा। लेकिन ये जो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि विदाउट पैरामीटर के, वो फिर वर्क नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे हमको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बनाना जरूरी है। ओके, तो ये हमने दूसरा तरीका बताया। ठीक है, एक और मेथड होता है कंस्ट्रक्टर जो यूज कर सकते हैं आप कॉपी को डायरेक्ट यूज करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेथड भी मैंने बता दिया था आपको, ये मेथड भी कॉपी करना बता दिया। अब आज हम बात करेंगे अब जावा स्टैटिक कीवर्ड की। दोनों मेथड मैं बता चुका हूँ, और ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कॉपी कर सकते हैं। बस आप ऐसा भर नहीं यूज करना है, मैं कहीं पे बता देता हूँ कि मान के चलिए आप चाहें कि ऐसे दोनों बना लिया। अब मान के चाहो आप चाहते हो S2, डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते हो कि S2 इक्वल टू S1, क्योंकि ऐसे किसी की वैल्यू आएगी ही नहीं। आप खुद समझदार है कि यदि ऐसे हम लिख देंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू हमको स्टोर किस में करना है। ये देखिए, तो ये तीसरा तरीका आप जो यूज करेंगे, तो एक्चुअल में यदि इसको हमको यूज करना है तो यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना हमारा जरूरी हो जाएगा। यदि मैं डिफॉल्ट हटा दूंगा, देखिए यही एरर देने लगेगा। ये देखिए, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यदि हम नहीं बनाते हैं तो ये कॉल नहीं हो पाएगा, और यदि डिफॉल्ट हम बना देते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो, जो S1 की वैल्यू है S2 में आ जाए। एक और आपको ऑब्जेक्ट लेना है, मान लीजिए हमने लिया एक, मैं यहाँ पैरामीटर पास करके और दिखा देता हूँ आपको, तू और रमेश। अब दो ऑब्जेक्ट बना लिया मान लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब ये 2 का है। एक ऑब्जेक्ट हमने ब्लैंक भी बनाया, थोड़ा सा समझिएगा। 3 S3 बनाया और इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ओके, अब हमने किया S3 में वैल्यू आ जाए S2 की। ओके, सेव किया। अब ब्लैंक कंस्ट्रक्टर यदि है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे में क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ये देखिए, 1 वाले में 1 और उमाकांत, S2 में S2 और S3 और मैं डिस्प्ले करा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या डिस्प्ले करा देते हैं, S3 डॉट डिस्प्ले। अब देखिए S3 में क्या मिलेगा स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे, S3 में भी 2 की वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये देखिए 2 की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि S3 में किसकी वैल्यू स्टोर कराया है, 2 की। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि मैंने 3 मेथड आपको बताए कॉपी कंस्ट्रक्टर जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के मैंने 3 मेथड आपको बताए हुए हैं। और 3 मेथड देखिए वो कौन से हैं, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जो 3 मेथड आपको मैंने बताया, एक तो मेथड डायरेक्ट मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर बताया, जिसमें से ऑब्जेक्ट लेकर के आप डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, जो भी ID इक्वल है और D इस प्रकार से वैल्यू। दूसरा, इसी मेथड को कंस्ट्रक्टर के थ्रू ना करके मेन मेथड में आप उसको यूज करके कर सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट लिया और डॉट ID इक्वल जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट भी वैल्यू दे सकते हैं। तीसरा, मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि S2 और S3 को आप ऐसे भी आप असाइन कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को कॉपी करना। लेकिन जैसे C++ में कॉपी कंस्ट्रक्टर पाया जाता था, वैसा जावा में कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, लेकिन हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में आसानी के साथ कॉपी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज जावा स्टैटिक कीवर्ड, आपने C++ में भी पढ़ा है। द स्टैटिक कीवर्ड इज जावा इज यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। मेन जो स्टैटिक कीवर्ड यूज किया जाता है
मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी की बचत के लिए इसका यूज किया जाता है। वी कैन अप्लाई द स्टैटिक कीवर्ड विथ वेरिएबल, जो यदि हम स्टैटिक कीवर्ड को वेरिएबल या मेथड, ब्लॉक एंड नेस्टेड के रूप में यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि स्टैटिक कीवर्ड का वेरिएबल भी बना सकते हैं, मेथड भी बना सकते हैं, ब्लॉक भी बना सकते हैं, और नेस्टेड क्लास में भी इसको यूज किया जा सकता है। द स्टैटिक कीवर्ड बिलोंग द क्लास देन द इंस्टेंस ऑफ क्लास। स्टैटिक कीवर्ड जो है क्लास के अंदर ही बिलोंग करता है, यानी कि इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। और स्टैटिक जो अप्लाई करता है 4 प्रकार से करता है, इनमें से आप देख सकते हैं वेरिएबल, जिसको आप कहते हैं also known as the class variable, method also known as the class method, यानी कि स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास के अंदर बना सकते हैं, जिसको क्लास वेरिएबल कहा जाता है। स्टैटिक मेथड को हम क्लास के अंदर मेथड के रूप में यूज कर सकते हैं, जिसको क्लास मेथड कहते हैं। और ब्लॉक बना सकते हैं। C++ में आपने ब्लॉक बनाना शायद नहीं सीखा होगा, ये हम यहाँ बताएंगे। और नेस्टेड क्लास में भी इसको यूज किया जा सकता है, ये भी मैं बताऊंगा। ओके, एक एक करके इनके चारों मेथड हम सीखेंगे, स्टैटिक के, वेरिएबल को, फिर ब्लॉक के रूप में, फिर मेथड के रूप में, और फिर नेस्टेड के रूप में। सबसे पहले बात करते हैं जावा स्टैटिक वेरिएबल। यू कैन डिक्लेयर द एनी वेरिएबल एज ए स्टैटिक। किसी भी वेरिएबल को हम स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं, इट इज नाउ एज द स्टैटिक वेरिएबल। और जिसको भी स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं उसको कहा जाता है स्टैटिक वेरिएबल। द स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू रिफर द कॉमन प्रॉपर्टी। सबसे मेन बात है, यदि स्टैटिक वेरिएबल हम बना देते हैं तो कॉमन प्रॉपर्टी को यूज करता है, विच इज नॉट यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट। प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी नेम, एन एम्प्लॉय, कॉलेज, स्टूडेंट। स्टैटिक वेरिएबल गेट द मेमोरी ओनली वंस एन एरिया ऑफ द टाइम। ये थोड़ा सा मैं समझाता हूँ मेन स्टैटिक का क्या रीजन है और स्टैटिक वेरिएबल से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। एक्चुअल में होता क्या है, आप थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे मैं एक आपको मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप क्लास बनाते हैं, कोई भी यदि आपने क्लास बनाई, मान के चलिए ए, इसके अंदर आप मेंबर बनाते हैं, आईडी लिया, नेम लिया, और भी कोई फील्ड एज लिया, क्लास को क्लोज किया। अब इसका जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं S1, तो एक्चुअल में ये जो तीनों मेंबर हैं, ये तीनों किसके पास जाते हैं? S1 के पास। और ये तीनों सेपरेट रूप से अपना स्पेस लेते हैं। अभी हमने लिया था S2 लिया, फिर ये तीनों किसके पास गए? S2 के पास। और ये इनने भी स्पेस लिया। मान के चलिए इसने 4 बाइट लिया, और इसने मान के चलिए 10, 14, और इसने मान के चलिए हमने लिया एज में और 4, ये 18 बाइट यदि मान लीजिए ये ले रहा है, ओके, तो 18 ये भी लेगा। यानी कि जितने ऑब्जेक्ट हम लेते जाएंगे, S3 ले लिया तो 18 ये भी लेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से जितने ऑब्जेक्ट हम लेते जाएंगे उतनी ज्यादा हमारी मेमोरी यूज होती जाएगी, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग इनको लिए स्पेस एलोकेट करेंगे। और ये एक मेजर प्रॉब्लम है। यदि हम स्पेस को बचाना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, इसके लिए हम स्टैटिक इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और यदि हम उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं, इनमें से किसी भी मेंबर को स्टैटिक यदि हम बना देते हैं, तो उसको जानते हैं क्या फायदा होगा? वो सभी के लिए अलग स्पेस नहीं लेगा। जैसे स्ट्रक्चर और यूनियन में हमने पढ़ा था, एक ही स्पेस लेगा, वही स्पेस शेयर होगा इसके पास भी, वही स्पेस शेयर होगा इसके पास भी, और वही स्पेस शेयर होगा इसके पास। ये हमको बेनिफिट मिलता है स्टैटिक बनाने पे। मान लीजिए इसको हमने स्टैटिक बनाया, तो जितने भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, S1, S2, S3, ये एक कॉमन मेमोरी को ही एक्सेस करेंगे। मेमोरी एक ही होगी उसकी, और उसी से S1 भी एक्सेस करेगा, S2 भी करेगा, S3 भी करेगा। तो ये बेनिफिट हमको मेन मिलता है किससे? स्टैटिक बनाने से। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने वही बताया कि जो कॉमन प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे, विच इज नॉट यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट। प्रत्येक ऑब्जेक्ट अलग अलग यूनिक इसको इनिशियलाइज नहीं करेगा, यूनिक अलग अलग स्पेस एलोकेट नहीं करेगा, कॉमन इसकी प्रॉपर्टी होंगी। स्टैटिक वेरिएबल गेट मेमोरी ओनली वंस
और जो स्टैटिक वेरिएबल होगा वो जो मेमोरी गेट करेगा ओनली वंस होगा, क्लास एरिया एट ए टाइम, जब भी क्लास लोड होगी मेमोरी उसकी इनिशियलाइज। एडवांटेज, मेन एडवांटेज है इट मेक टू प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट, मेमोरी को बचाना, स्टैटिक से मेन एडवांटेज है मेमोरी को बचाना। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विदाउट द स्टैटिक, देखिए क्या प्रॉब्लम है जो अभी मैंने समझाया आपको, ये इस तरीके से इसने बनाया। और जितने भी मेंबर हैं, यदि सपोज दैट 500 स्टूडेंट माई कॉलेज में हैं, तो 500 स्टूडेंट के लिए इन सब के लिए उसको स्पेस क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं स्टैटिक के माध्यम से। अब मैं एक प्रोग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा, यदि स्टैटिक बनाते हैं तो कैसे यूज करते हैं इसको, इस प्रोग्राम को हम देखते हैं। आइए, यदि स्टैटिक बनाते हैं तो देखिए क्या होगा। ये इंस्टेंस वेरिएबल है, हम कई बार समझा चुके हैं। यहाँ पे क्लास लिया, क्लास के अंदर हमने ये 2 मेंबर लिया, एक यहाँ पे मेंबर हमने स्टैटिक बनाया। ओके स्टूडेंट, ये मेंबर स्टैटिक हुआ। यहाँ पे इंट नाम का रोल नंबर लिया, नेम लिया, ये नॉर्मल वेरिएबल हुए। और यहाँ पे स्ट्रिंग कॉलेज जो लिया वो हमारा क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। इसमें मैंने स्टोर कराया SICS। ओके, और एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, इस कंस्ट्रक्टर का नाम हमने, कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम सेम होंगे, स्टूडेंट ही बनाया। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे दिया R और N, R की वैल्यू रोल नंबर में, N की वैल्यू नेम में। फिर एक मेथड हमने बनाया डिस्प्ले नाम का, सिस्टम आउट, उसमें रोल नंबर डिस्प्ले किया, नेम डिस्प्ले किया और कॉलेज डिस्प्ले किया। अब जब हम मेन के अंदर गए, देखिए अब मेन जब हम बना रहे हैं, ये हमारा मेन है, इसी के अंदर मेन है। तो यहाँ पे मेन की क्लास अलग हो गई, टेस्ट स्टैटिक वेरिएबल है, इसको मैं शॉर्ट में नाम दे देता हूँ, T नाम से मान लीजिए इस क्लास को हमने बनाया। ठीक, मेन में गए और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक मेन को यूज किया। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट के रूप में कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने यहाँ पे पैरामीटर मान लीजिए पास किया रमेश, और 2 नंबर पे पास किया उमेश। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे मेन बात देखिएगा, वी कैन सपोर्ट चेंज द कॉलेज ऑल द ऑब्जेक्ट बाय द सिंगल लाइन कोड, क्योंकि स्टैटिक है और इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से इसको हम कॉल नहीं करेंगे। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखा स्टूडेंट डॉट कॉलेज, और यहाँ पे कॉलेज का नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। चित्र को ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस किया और इसको मैंने कॉल कर दिया। और इससे एक बात, स्टैटिक है चूंकि इसकी प्रॉपर्टी कॉमन होगी, इस ऑब्जेक्ट के लिए भी कॉमन होगी और इसके लिए भी कॉमन होगी, और जबकि नेम और ये दोनों पे अलग अलग है, लेकिन कॉलेज जो होगा दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक है। देखिए कैसे, अब इसको हम सेव करते हैं, रन करते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए नाम रमेश SICS चित्रकूट टू उमेश SICS चित्रकूट, कॉलेज जो हुआ दोनों का कॉमन हुआ, क्योंकि कॉलेज जो प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या है, स्टैटिक है, इसलिए एक में मैंने चेंजेस नहीं किया, सीधा कॉलेज में मैंने चेंजेस किया। जबकि यदि मुझे इनमें चेंजेस करना होगा, यदि रोल नंबर और स्ट्रिंग में, इसके लिए जानते हैं क्या करना पड़ेगा, मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस में चेंजेस करना है और कौन सा चेंजेस करना है। जैसे यहाँ पे मैं यदि चेंजेस करना चाहूँ तो रोल नंबर यदि मुझे देना है, रोल नंबर, तो यहाँ पे मुझको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किसका रोल नंबर चेंज करना है, S1 का कि S2 का कि S3 का, जो अभी मैंने प्रीवियस में बताया।
यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा कि s1 डॉट s2 डॉट s3 डॉट, जैसा कॉपी करना भी मैंने बताया था। और यदि स्टैटिक है तो मुझे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। कॉमन प्रॉपर्टी यदि मुझे कहीं पे यूज करना है, क्योंकि चाहे वो राम हो, चाहे उमेश हो, चाहे अरुण हो, चाहे श्याम हो, चाहे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, सभी का कॉलेज क्या होगा, सेम होगा। इसलिए कॉमन प्रॉपर्टी हुई, और कॉमन प्रॉपर्टी को हमने क्या बना दिया, स्टैटिक। इसलिए सभी जगह क्या यूज हो रहा है, कॉलेज सेम। और यहाँ पे स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे। आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी तो मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट यूजिंग लूप से भी बताऊंगा कि आपको बार बार ये ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना पड़े, ये भी मैं बता दूंगा। जैसे यहाँ पे 3 बनाया, अब 3 नंबर स्टूडेंट हो सकता है, नेम अलग हो सकता है, लेकिन कॉलेज तो उसका सेम होगा, इसलिए हमने उसको स्टैटिक बना रखा है। उमाकांत, और इसको मैंने सेव किया। अब देखिए 3 डिस्प्ले भी इसको करा देता हूं, तो तीनों डिस्प्ले होंगे, लेकिन कॉलेज सेम आएगा। ये देखिए, नाम राम, रमेश SICS चित्रकूट, तो उमेश SICS चित्रकूट, उमाकांत SICS चित्रकूट, कॉलेज तीनों का सेम। कितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे, आपका जो है कॉमन प्रॉपर्टी जो होगी आप सेम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हमको स्टैटिक से मिलता है। नेक्स्ट, यही जो मैं आपको समझाया वही एग्जांपल यहाँ पे देखिए S1 S2 हैं, ये इनके लिए अलग अलग स्पेस इसने लोकेट किया। S1 और S2 के लिए आप देख सकते हैं कि इनके लिए अलग अलग स्पेस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि वो S1 ने भी आईडी और नेम के लिए अलग से स्पेस लोकेट किया, S2 ने भी आईडी और नेम के लिए अलग से स्पेस लोकेट किया। लेकिन कॉलेज जो था हमारा SICS, वो आपका क्या था, कॉमन था। और ये इसके लिए भी वही था, और इसके लिए भी यही था, और जो तीसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसके लिए भी यही था। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट भी हमने बनाया हुआ था। आईडी और नेम तो उसके अलग थे, आईडी और नेम, लेकिन कॉलेज जो था वो सेम था। तो यानी कि एक कॉमन प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और इसका जो स्पेस है ओनली 1 बार ले रहा है, और इसकी स्पेस देखिए कितने बार ले रहा है, एक बार ये ऑब्जेक्ट स्पेस लिया दोनों का, एक बार ये लिया, एक बार ये लिया, यानी कि 3 बार इसका स्पेस रिपीट हो रहा है। तो ये हमको बेनिफिट मिलता है यदि हम स्टैटिक वेरिएबल का यूज करते हैं, वो ओनली 1 स्पेस लेता है। और सबसे बड़ी बात, कॉमन मेमोरी को क्या करता है, शेयर करता है। प्रोग्राम आप काउंटर विदाउट, यदि हम स्टैटिक नहीं बनाते हैं और सीधा कोई प्रोग्राम काउंट कराते हैं, तो देखिए आपको क्या मिलता है। मान लीजिए काउंटिंग में भी इसके अंतर होता है। मैं एक एग्जांपल यहाँ इसका भी समझा रहा हूँ आपको। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। देखिए काउंटर के लिए इसको यूज किया गया, काउंटिंग के लिए। और यहाँ पे स्टैटिक नहीं बनाया, सिंपल वेरिएबल हमने यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने एक क्या बनाया है, कंस्ट्रक्टर बनाया, और सीधा इसको इंक्रीमेंट किया और प्रिंट करा दिया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में गए, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जाने के बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया C1 C2 C3। इसकी वैल्यू क्या हमको मिलेगी, यदि स्टैटिक नहीं है तो हमको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए ये देखिए 1 ही मिलेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 और इसको इंक्रीमेंट कर दिया तो 1 हो गया। इसके बाद वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है यदि नॉर्मल वेरिएबल होता है। ठीक है, और यदि मैं इसी को स्टैटिक वेरिएबल बना दूं, स्टैटिक वेरिएबल, तब देखिए क्या होगा। हमने इसी को स्टैटिक वेरिएबल बना दिया, 1 2 3 वैल्यू इंक्रीज होने लगी। आपको C++ में भी ये इफेक्ट बताया गया था, ये इफेक्ट आपको मिलेगा। आप देखें कि यदि हमने नॉर्मल वेरिएबल लिया था
तो उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं की गई, 0 था, एक बार इंक्रीमेंट किया 2 मिला आपको, 3 4, इंक्रीमेंट नहीं हुआ जितने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुए। क्यों? क्योंकि आप समझ गए, क्योंकि विदाउट स्टैटिक का वेरिएबल था, जब हमने उसको स्टैटिक बना दिया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज होने लगी। तो ये बेनिफिट भी हमको स्टैटिक वेरिएबल में मिलता है। प्रोग्राम काउंटर बाय द स्टैटिक वेरिएबल as we have the mention above the static variable will get the memory only once, क्योंकि एक बार ही मेमोरी इनिशियलाइज करता है। इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक इट विल बी द रिटर्न द वैल्यू। वैल्यू जब एक ही स्पेस है तो इंक्रीज करेगा, और ये जो है ये सभी के लिए अलग अलग स्पेस एलोकेट करते हैं, तो जिससे ये इसके लिए अलग हुआ, सी के लिए अलग हुआ, C1 के लिए, C2 के लिए अलग, सी के लिए 3 के लिए अलग, इसलिए 1 1 दे रहा वो। सभी के लिए स्पेस क्या हो गया, अलग अलग एलोकेट करता है। और ये जब स्पेस एक ही होता है तो वैल्यू को क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। विल गेट द मेमोरी ओनली वंस एंड रिटर्न इट्स वैल्यू, इसलिए वैल्यू आपकी रिटर्न होगी, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक वैल्यू। ओके, तो ये हुआ आपका स्टैटिक वेरिएबल। हमने बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल भी हम यूज करेंगे, स्टैटिक मेथड भी यूज करेंगे, ब्लॉक भी यूज करेंगे, नेस्टेड भी यूज करेंगे। तो आज आपको जो मैंने बताया स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बताया, अब कल हम सीखेंगे स्टैटिक मेथड। आज जितने प्रोग्राम मैंने बताए स्टैटिक वेरिएबल से रिलेटेड, उनकी आपको प्रैक्टिस करना है। आप लोगों के पास सिस्टम नहीं है तो मोबाइल पे चलाइए, एंड्रॉइड आप मोबाइल यूज करते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल में जावा आसानी के साथ चलाया जा सकता है। ऐप डाउनलोड कर लें और चलाएं और प्रैक्टिस करें। इसके बाद कल की क्लास में हम देखेंगे जावा का स्टैटिक मेथड। ओके स्टूडेंट? हाँ बोलो रवि। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिस्टम है जी कि सर। नहीं? सर सिस्टम मंगवा रहे हैं, अभी है नहीं। चलो तो मोबाइल में चला लिया करो। जी ठीक, सर है। हाँ तो मोबाइल में जावा आप चला सकते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रैक्टिस जी करो सर। प्रोग्राम। ओके, जी तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। ओके। ठीक।